हेलो ऑल। तो आज मैं आ चुका हूँ फिर से एक शानदार टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग लिस्ट क्या है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वर्ल्ड स्टेज। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग होती क्या है। तो एक कंट्री के लोग जिन्होंने उस लीडर को, उस प्राइम लीडर को, या फिर वो प्रेसिडेंट हो चाहे या फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो, उसे वोट दिया है, तो वो उससे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो उससे कितना एग्री है ना, एक्चुअल में मतलब कितना वो उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं। आप ये देखो, आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो ये रिपोर्ट और लिस्ट मॉर्निंग कंसल्ट, यूएस कंपनी है, उनके द्वारा निकाली जाती है। अगर मैं मॉर्निंग कंसल्ट की बात करूँ तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म है। 2014 में इसको सेटअप किया गया था और आज इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, मतलब ये एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर लेके चलता हूँ जिससे और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिले। तो अब मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ 3 रेटिंग्स दी गई है, मेनली अप्रूवल, एब्सटेंड एंड डिसअप्रूव। मतलब जो अप्रूव करते हैं, जो एग्री करते हैं लीडर से, और जो कुछ नहीं करते, मतलब जो ना अप्रूव करते हैं ना डिसअप्रूव करते हैं, वो एक जो है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते अपने लीडर से। तो अगर लिस्ट को देखें तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्पॉट पर इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। 3 साल से यही टॉप पर है। इससे और कुछ नहीं, यही पता चलता है कि इंडियन सिटीजन्स मोदी जी को वोट दे करके कितना अपने डिसीजंस को सही मान रहे हैं, वो उससे कितना एग्री करते हैं। देखिए, 5% लोगों ने यहाँ पर कोई भी ओपिनियन नहीं दिया है। तो शायद ये वही लोग होंगे जिनका मिक्स ओपिनियन हुआ है और जिन्हें कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखें तो 18% डिसअप्रूवल रेटिंग है। एक बात नोटिस करने की जो यहाँ पर है कि इनकी डिसअप्रूवल रेटिंग बहुत कम है। अगर आप दूसरे लीडर्स की बात करो तो उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो इस हिसाब से मोदी जी बहुत ज़्यादा आगे हैं। सेकंड नंबर पे स्विट्ज़रलैंड के एलन बेसेंट हैं। पिछले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्विट्ज़रलैंड जो है दुनिया की बेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू द यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। फिर आगे चलते हैं अपन तो देन मेक्सिको के एंड्रेस मैनुअल हैं। देन ओबियसली ब्राज़ील के लुला दे सिल्वा है, क्योंकि जो ब्राज़ील के पिछले प्रेसिडेंट थे बोल्सोनारो, उनको वहाँ की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनकी जगह पर ये आए थे और इनके जो नीतियाँ हैं वो भी मेनली अच्छे रहते हैं, क्योंकि क्या है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करते हैं। और अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया और ब्राज़ील ट्रेड जो होता है उसको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ स्पॉट पर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की पीएम एंथनी अल्बनीसी है। तो 48% लोगों की इनको अप्रूवल रेटिंग है, क्योंकि इन्होंने भी मेजरली काम किए हैं। रिलेशंस तो इन्होंने वेस्ट और इंडिया के साथ इम्प्रूव किए हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी है वो इस साल बहुत ही कम ग्रो हुई है। देन अगले स्थान पे जॉर्जिया मेलोनी, पिछले दिनों इंडिया में बहुत फेमस थी ये किसी और वजह की वजह से। नाउ जो बाइडन एट 7th। पर्सनली आई फील ये और नीचे होंगे, बट क्या करें, ये यूएस की कंपनी है तो उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर इनको अप्रूवल रेटिंग 40% है और 50% डिसअप्रूवल रेटिंग है। आई गेस इतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो बाइडन के बारे में मेनली सबको पता ही है कि क्यों उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग इतनी हाई है और अप्रूवल रेटिंग कम है। नाउ मैं अगर मेन कंट्रीज़ की यहाँ पर बात करूँ तो कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो, जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चित थे इंडिया में अपने कुछ कारणों की वजह से, तो उनको ओनली 37%, 37% ही अप्रूवल रेटिंग है और 58% डिसअप्रूवल रेटिंग है। तो मेन रीज़न ये इतनी ज़्यादा डिसअप्रूवल रेटिंग, क्योंकि हाल ही में कनाडा को जो G20 समिट हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ी थी जस्टिन ट्रूडो की वजह से, क्योंकि उनका एयरक्राफ्ट जो है वो ख़राब हो गया था। एंड इन्होंने इंडिया के साथ भी बहुत ज़्यादा रिलेशंस को डैमेज किया है ओवर खालिस्तान इशू। हालांकि इन्होंने फाइव आइज ग्रुप से सपोर्ट मांगा है। अभी जो कनाडा में राइट्स हुए थे तो उनको भी ये जो है वो मैनेज नहीं कर पाए थे, जो ट्रक ड्राइवर्स ने राइट्स किए थे उनको भी ये मैनेज नहीं कर पाए। तो ओवरऑल इनकी नीतियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो कनाडा को इतना ज़्यादा मेंटेन और मैनेज नहीं कर पा रही है। नाउ अब हम अगले अगर आगे अगर आएँ तो यूके के पीएम ऋषि सुनक, जिनकी अप्रूवल रेटिंग भी ओनली 27% ही है, डिसअप्रूवल रेटिंग 62% है। मेन रीज़न इसका ये क्या है कि यहाँ के लोग जो है, लोगों ने इन्हें नहीं चुना है। ये जो है वो बोरिस जॉनसन के रिप्लेस में आए हैं। जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो उनकी जगह पर ऋषि सुनक आए थे, और ऊपर से ये नॉन वाइट है, प्लस इनकी जो वाइफ है वो भी एक इंडियन सिटीज़न है। तो इस वजह से यहाँ पर एक हेट का फैक्टर रहता ही है। और वैसे भी बोरिस जॉनसन को जो है यहाँ की जनता पसंद कम ही करती थी। आगे चलें तो जर्मनी के ओलाफ शोल्स की रेटिंग ओनली 25% है, डिसअप्रूवल रेटिंग 69% है। मेन रीज़न यहाँ पर क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ
क्योंकि जर्मनी और चाइना, पूरे यूरोप में सिर्फ जर्मनी ऐसा देश है जिसकी चाइना के साथ कोऑपरेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। इटली के बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्ट लिया था, लेकिन अब जब से इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर बना है, तब से जो है वहाँ पर अब BRI या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम हो चुकी है इटली के लिए। लेकिन जर्मनी जो है चाइना के साथ लगातार कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। अगर हम देखें अभी हाल फिलहाल में जो चाइना है, उन्होंने हैम्बर्ग पोर्ट टर्मिनल में जो स्टेक ले लिया है, जर्मनी के हैम्बर्ग जो पोर्ट टर्मिनल है उसके ऊपर जो है स्टेक जो है परचेस कर लिया है चाइना ने, जो कि बहुत ही डेंजर और रिस्क वाली बात है जर्मनी के लिए और पूरे यूरोप के लिए। यहाँ के लोग भी इससे नाखुश है, इसलिए इनकी रेटिंग अचानक इतनी ज़्यादा गिर चुकी। जापान की फूमियो किशिदा की बहुत नीचे इस लिस्ट में, विद इन 25% अप्रूवल रेटिंग है, 63% डिसअप्रूव रेटिंग। ये वे अपनी यंग पॉपुलेशन को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट शिंजो आबे और ड्यूगो सुओ की तरह। तो इस वजह से इनकी जो इन्फ्लुएंशियल जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है, अपने लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा मैनेजमेंट भी नहीं कर पा रहे। इमैनुअल मैक्रोन ओबियसली बहुत कम अप्रूवल रेटिंग के साथ 24% रेटिंग इन्हें मिली है। 70% लोग इनसे डिसअप्रूव करते हैं, डिसएग्री करते हैं। मेन रीज़न ये है कि जो फ्रांस में अभी राइट्स दंगे हुए, रेफ्यूजीज़ जो वहाँ पर बढ़ते रेफ्यूजीज़ है उनकी वजह से इनके ऊपर बहुत बार स्पीचेज़ में जो है कुछ ना कुछ फेंक दिया जाता है, कोई स्टेज पर आके इनको थप्पड़ मार देता है। तो इस वजह से इनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर चुकी है। एंड लास्ट रैंक होल्ड की है साउथ कोरिया के PM यून स्योक उल ने। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंडियन जनता अपने लीडर से खुश है। ये बहुत ज़रूरी है एक कंट्री के फ्यूचर पॉलिसी और डिप्लोमेसी के लिए। तो अब मैं आपको